वंदे मातरम। उठो सपूत देश के, धरा तुम्हें पुकारती, विषाद से दबे पड़ी फटे नैन निहारती। उठो सपूत देश के, धरा तुम्हें पुकारती, विषाद से दबी पड़ी फटे नैन निहारती। गदर क्रांतिवीरों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं क्रांतिवीर ईश्वर सिंह ढूढ़ीके जी को। पंजाब राज्य के मोगा जिले का ढूढ़ीके गांव स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों का केंद्र था। क्रांतिवीर ईश्वर सिंह ढूढ़ीके भी इसी गांव से थे। आपका जन्म सन 1882 में हुआ। पिता का नाम सज्जन सिंह व मां का नाम धर्म कौर था। ब्रिटिश शासन की किसानों को अत्यंत प्रताड़ित उत्पीड़न करने वाली राजस्व प्रणाली से दुखी होकर सन 1907 में नौकरी की तलाश में कनाडा चले गए, परंतु दो बड़े भाइयों की आकस्मिक मृत्यु व माता पिता की देखभाल के लिए भारत लौटना पड़ा। सन 1912 के अंत तक पुनः कनाडा वापस गए और गदर पार्टी के गठन के समय से आप उसमें सक्रिय सदस्य हो गए। जैसा कि पूर्व के एपिसोड में भी मैंने यह जिक्र किया था, आप भी क्रांतिवीरों के साथ भारत में क्रांति ज्वाला को प्रबल करने के उद्देश्य से गदर क्रांतिवीरों के साथ 1914 में भारत लौट आए। भारत लौटने से पहले ईश्वर सिंह ढूढ़ीके के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना हिलोरे ले रही थी और वह कनाडा से भारत में अपने मित्रों को गदर साहित्य भेजा करते थे। विदेशों से, विशेषकर कनाडा से जब अप्रवासी भारतीय भारत की ओर अग्रसर हुए तो ब्रिटिश खुफिया तंत्र चौकन्ना हो गया और भारतीयों को बंदरगाह पर ही गिरफ्तार कर लेते थे। परंतु फिर भी कुछ क्रांतिकारी ब्रिटिश खुफिया तंत्र की आंख में धूल झोंक कर गंतव्य तक पहुंच गए। ईश्वर सिंह ढूढ़ीके को भी बंदरगाह पर ही गिरफ्तार कर लिया और इनके गांव में ही नजरबंद कर दिया गया। मौका पाकर यह फरार हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। क्रांतिवीर ईश्वर सिंह ढूढ़ीके को पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले में गदर पार्टी का प्रचार प्रसार व जनमानस तक गदर साहित्य वितरित करने का दायित्व दिया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। फरवरी सन 1915 में सामूहिक विद्रोह की तिथि भी आगे बढ़ानी पड़ी, क्योंकि ब्रिटिश शासन की चाटुकारिता व लालच में स्वाभिमान से क्षीण हो चुके देशद्रोहियों ने मुखबिरी प्रारंभ कर दी थी। पुनः 5 जून सन 1915 में पंजाब राज्य के कपूरथला के गोला बारूद डिपो पर हमला कर शस्त्र लूटने व भारतीय सैनिकों को विद्रोह करने का भी प्रयास असफल हो गया, वह भी देशद्रोहियों के कारण। देशद्रोही चिन्हित कर उन्हें मौत की नींद सुला दिया, जो कि सरकारी अधिकारी चंदा सिंह था। चंदा सिंह की मौत के बाद क्रांतिवीरों की गधर पकड़ तेज हो गई, परंतु ईश्वर सिंह ढूढ़ीके अभी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर थे और लगातार क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते रहे। 19 सितंबर सन 1915 को ब्रिटिश पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। 18 जून सन 1916 को क्रांतिकारियों के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा चूमते हुए आप वीरगति को प्राप्त हो गए। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर ईश्वर सिंह ढूढ़ी जी को। इस अवसर पर पंजाब के कवि बाबा हरभजन सिंह चमुंडा जी द्वारा क्रांतिवीर ईश्वर सिंह को समर्पित पंक्तियां याद आती हैं। कविता पंजाबी भाषा में है, पहले उसका अर्थ बताते हैं, फिर कविता प्रस्तुत करेंगे। सन 1914-15 में जब हिंदुस्तानियों को अपने देश का ध्यान आया तो उन्हें उनके अंदर भारत को आज़ाद करवाने का ज्वार भाटा हिलोरे लेने लगा और शहादत प्राप्त करने के लिए वह भारत लौटे। यह हीरा भारत की आज़ादी प्राप्त करने के लिए भारत माँ की मिट्टी में हमेशा के लिए समा गया। 14-15 विच परदेशियां नू 14-15 विच परदेशियां नू जदों ख्याल आया हिंदुस्तान दा सी, वेग उठिया जिन्हां दे दिलां अंदर, वेग उठिया जिन्हां दे दिलां अंदर, प्यारा देश आज़ाद करवाउण दा सी, प्यारा देश आज़ाद करवाउण दा सी, पार सागरों कत वहीर आए, चाओ जिन्ना शहीदियां पान दासी, चाओ चाओ जिन्ना शहीदियां पान दासी, खाक वतन दी विच गया रल साथी, हीरा यह भी एक हिंदुस्तान दासी,
खाक वतन दी विचर गया रल साथी। हीरा यह भी एक हिंदुस्तान दा सी, हीरा यह भी एक हिंदुस्तान दा सी, हीरा यह भी एक हिंदुस्तान दा सी। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।